नमस्कार दोस्तों। आज मैं एनिमल राइट्स के ऊपर बात करूंगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर सभी को बात करनी चाहिए एक्चुअली। मतलब ये हम चारों ओर अपने हिंसा देख सकते हैं, पशुओं पर कितनी हिंसा हो रही है दिन प्रतिदिन। जैसे कई बार हिंसा होती है, हमें जानकारी नहीं होती है और हम गलत कदम उठा देते हैं। तो हम जानकारी के अभाव में कई बार गलत कदम उठाते हैं जिससे पशुओं की मौत हो जाती है। आज मैं एक्चुअली इन्हीं सब विषयों पर कुछ मैं बातचीत करना चाहूँगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन इस पे हमें एक्चुअली आराम से बात करना होगा। जैसे केरल में एक स्टोरी आई थी कि मतलब एक गर्भवती हाथी थी, उसे कुछ अनानास में पटाखा रख के दे दिया और वो जब खाई तो पूरी तरह जख्मी हो गई और फिर मतलब नदी किनारे जान दे दी। ये केरल का न्यूज़ था। अभी मैं कल ही एनिमल राइट्स के ऊपर कुछ वीडियोस देख रहा था कि मतलब एनिमल राइट्स के ऊपर लोगों का क्या कहना है, मीडिया का क्या कहना है और सरकार का क्या कहना है। मतलब मैं एक्चुअली जानना चाह रहा था एनिमल्स को लेकर सिचुएशन क्या है। जैसे केरल का ही एक न्यूज़ आया कि वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट जो भी जंगली सुअर है और बंदर है उसको वो मार सके, इसके लिए वो केंद्र सरकार से कानून चाह रही थी। तो लेकिन केंद्र में क्या है, ये सब शेड्यूल 1 में जो भी जानवर है, चीता हुआ, हाथी हुआ, ये सब शेड्यूल 1 में अगर आप उसको मारते हैं तो आपको 5 से 7 साल की सजा हो सकती है। तो ये चीज है। तो मान के चलिए जैसे वो हाथी थी, किसी के खेत में आती थी, उसको नुकसान पहुंचाती थी, उसके लिए वो क्या कर सकता था? हिंसा कभी विकल्प नहीं हो सकता। हमें हमेशा एक विकल्प खुला होता है जहाँ पे हम हिंसा किए बिना भी जीवन जी सकते हैं, बहुत अच्छे से जी सकते हैं। तो वो क्या कर सकता था? अगर कोई हाथी उसके खेत में आ रही है, उसके खेतों को नुकसान पहुंचा रही है, तो वो क्या कर सकता था? वो जा सकता था वन्य विभाग के पास। वन्य विभाग में होता है DFO, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर। ये भारत सरकार द्वारा 1972 में बनाया गया, जो कि वन्य जीवों की रक्षा के लिए ये सारे ऑफिसर होते हैं कि मतलब अगर कुछ परेशानी हो रही है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो जो भी वन्य जीव हैं, जो भी पशु पक्षी पौधे हैं, उसकी रक्षा ये कर सके। तो वो आदमी क्या कर सकता था? यहाँ कंप्लेन कर सकता था DFO के पास, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर। फिर वो ऑफिसर क्या करता? उस हाथी को किसी और सेंचुरी में वहां ट्रांसफर करा देता। लेकिन इंसानों ने क्या करा कि उसको पटाखा दे दिया, उसको मार दिया। और कई बार होता है ना, जैसे जो भी बैल होते हैं, बैल इंसान के कामों के नहीं होते, तो उसको या कम काम के होते हैं, कभी कभी काम पड़ता है गर्भवती कराने के लिए, तो बैल को छोड़ देते हैं। वो कई बार ऐसे ही छोड़ देते हैं और वो किसी के खेतों में चले जाते हैं, कभी इधर उधर पाया जाता है, तो लोग उसको जहर दे देते हैं। लेकिन उसमें भी आदमी क्या कर सकता है? बैल को गौशाला भेजा जा सकता है। बैल को एक ये विकल्प हो सकता है ना कि मतलब मेरे खेत में आया, मैं उसे जहर नहीं दूंगा, लेकिन जो भी जहाँ भी गौशाला है मैं उसमें उसको भिजवा दूंगा, ये विकल्प हो सकता है। लेकिन उसे जहर दे दिया जाता है। तो मतलब हिंसा कभी भी विकल्प नहीं है। हमें हिंसा को छोड़ के कुछ और सोचना होगा, तभी मतलब हम हिंसा कम कर सकते हैं। तो जैसे अब नेक्स्ट जैसे शेर चीता, केरल का बात हो रहा था। तो केरल में वो डिमांड कर रहा है कि मैं मतलब मार सकूं ये सब नुकसान। जैसे चीता ही है, अगर वो किसी की बस्ती में आ रहा है और वहाँ के लोगों को मार रहा है, तो वहाँ के लोग क्या कर सकते हैं? DFO पर शिकायत कर सकते हैं और फिर वो क्या करेगा? उस चीता को किसी और सेंचुरी में ट्रांसफर कर देगा, जहाँ मतलब वो गांव में नहीं आ सके, उस सेंचुरी में डाल सकता है। लेकिन उसको मारना विकल्प नहीं हो सकता है। ये था। अब मैं और भी हिंसा का बात कर लेता हूँ। जैसे सिल्क साड़ी होता है,
सिल्क साड़ी बनने में बहुत क्रूरता होती है। सिल्क वॉर्म को पहले बड़ा करा जाता है खिला खिला के, उसके बाद वो जब कोकून का फॉर्मेशन कर देता है उसको फिर बॉयल करा जाता है। बॉयल करने के बाद फिर जो कीड़े होते हैं वो या तो बॉयल में मर जाते हैं या थोड़ा बहुत बच जाते हैं, तो उसकी भी मतलब बहुत दयनीय स्थिति होती है। अगर जैसे सिल्क में अगर मुझे पता चला कि अब तक जानकारी नहीं थी मुझे कि सिल्क साड़ी में हिंसा होती है, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि सिल्क साड़ी में बहुत सारे कीड़ों को मारा जाता है उसे जबरदस्ती, तो जबरदस्ती पैदा करा जाता है और उसको फिर मारा जाता है ताकि आप सिल्क की साड़ी पहन सके। लेकिन सिल्क की साड़ी पहने बिना भी बहुत सारी सिंथेटिक साड़ी आती है, बहुत सारी सिंथेटिक साड़ी होती है जो मुलायम भी आती है और बहुत ही चमकीला भी होता है, तो उसका विकल्प चुन सकते हैं। अगर सिल्क साड़ी नहीं पहनेंगे तो मतलब कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। अब जैसे वुलन क्लॉथ है, वुलन क्लॉथ कहाँ से आता है? जो भी सिल्क होते हैं उसके ऊपर जो बाल होते हैं उससे बनते हैं। वुलन क्लॉथ से भी बहुत अच्छा विकल्प है। जैसे वूल कोई भी सिल्क क्यों डेवलप करता है? वो जब ठंडे प्रदेशों में होता है तो वहाँ की क्लाइमेट बहुत ठंड होती है, उसके पास तो कोई कंबल है नहीं कि वो ओढ़ लेगा, तो वो नेचुरली वो अपने शरीर पर बाल डेवलप करता है जिससे कि वो ठंड से बच सके। लेकिन इंसान क्या करता है, उसका ऊन जबरदस्ती ले लेता है और फिर उसको बिजनेस बना लिया है। तो वहाँ इंसान क्या कर सकता है, वहाँ हम और आप क्या कर सकते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स ले सकते हैं। जैसे पॉलिस्टर का आजकल जो भी ब्लैंकेट्स आते हैं या फिर ब्रांडेड भी अच्छे से अच्छे सिग्नेचर के वो आते हैं सिंथेटिक फाइबर से बने हुए, पॉलिस्टर से। या जो भी आप इनर वियर पहनते हैं ठंड में, जो भी हाईनेक पहनते हैं अंदर, वो भी आजकल इसी सिंथेटिक फाइबर से बने होते हैं। चाहे आप मोंटी कार्लो के पहनो, कॉटन मिक्स करके सिंथेटिक फाइबर से बहुत अच्छे मतलब बहुत मुलायम बनते हैं। उसका विकल्प चुन सकते हैं। पहले मान के चलिए, पहले या जो भी लोग ऊन पहनता है उसको आप बता सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं कि भाई इससे अच्छा तो सिंथेटिक फाइबर ले लो, बहुत मुलायम भी होता है और रंग बिरंग का भी आता है, तो वो आप बता सकते हैं। अब जैसे ये तो है विकल्प चुनने का। अब जैसे पनीर है, पहले के लोग क्या करते थे, जो मांस मछली नहीं खाते हैं, दूध का उपयोग अधिक करते हैं, दूध का, पनीर का, ये सब। तो एक्चुअली उसमें भी हिंसा है ही, क्योंकि गाय को जबरदस्ती आप घास दे देते हो फिर बांध कर रखते हो, तो उसमें भी हिंसा है ही। उसके जगह हम टोफू ले सकते हैं। टोफू का प्रयोग क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अगर हम टोफू का प्रयोग करेंगे फिर हम दूध नहीं लेंगे। दूध एक्चुअली गाय का क्यों देती है? दूध कब आता है? जब उसके बच्चे पैदा होता है। एक्चुअली दूध का संबंध उसके बच्चे से, इंसानों से नहीं है। इंसान ने लालच के द्वारा उसका उपयोग करना शुरू करा है, तो उसके जगह हम टोफू का प्रयोग कर सकते हैं। टोफू बनता है सोयाबीन से, तो टोफू में भी न्यूट्रिशन बराबर ही होता है, प्रोटीन भी उतना ही होता है, फास्फोरस भी, कैल्शियम भी, सारा कुछ बराबर ही होता है। थोड़ा सा बस अंतर होता है, लेकिन वो आपको पता नहीं चलेगा, खाने के बाद पता चलेगा। टोफू ले सकते हैं। और टोफू जैसे गांव में अवेलेबल नहीं है, उसके लिए भी अब मार्केटिंग हो रही है कि गांव के लोग फैक्ट्री मतलब सेट कर सकते हैं, 10 लाख में उसका मशीन आता है, फिर टोफू बनाइए बेचिए, और सस्ते भी पड़ते हैं। पनीर 40 रुपए का 100 ग्राम पड़ता है, 30 रुपए का 100 ग्राम पड़ता है, सस्ते भी पड़ते हैं। और ये जब बिजनेस बन जाएगा, लोगों को इसलिए अवेलेबल होगा, तो सभी को अवेलेबल हो पाएगा और सब पनीर बंद कर पाएंगे। लेकिन वही है, जानकारी का अभाव के कारण लोग पनीर दूध खाए जा रहे हैं और गाय पर शोषण हुआ जा रहा है, वो चीज बंद नहीं हो रहा है। ये था एक्चुअली। इसके पीछे मान्यता क्या है? जैसे 1972 में एनिमल वेलफेयर बोर्ड आया और फिर आगे फंडामेंटल ड्यूटी आई, जिसमें कि कहा गया कि सभी जो है भारतीय नागरिक, जो भी भारतीय नागरिक है उसका कर्तव्य है पशु पक्षी पर्यावरण की रक्षा करना। लेकिन नहीं हो पा रहा है, मतलब हिंसा बढ़ती ही जा रही है, मतलब खत्म तो हो ही नहीं रही है। उसके लिए क्या कर सकते हैं हम? इसी सारे जानकारी को हम आगे शेयर कर सकते हैं। अगर हमें पता चलता है हम लोगों को बता सकते हैं, और जो भी हम हिंसा के द्वारा आ रहा था सामान,
उसको हम अपने जिंदगी से हटा सकते हैं, उसको हटाकर भी हम अच्छे जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद।